हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लग के लाई हूँ एक यूपीपीसीएल की एक एडवोकेट्स की अपडेट, एडवोकेट के रिक्रूटमेंट की अपडेट। जी हाँ, अगर आपने एलएलबी किया हुआ है और आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन आपको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी जुड़ना है तो ये आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें एक एडवोकेट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है यूपीपीसीएल में, जो मैं आपको बताती हूँ। ये एडवोकेट का पैनल होता है जो आपके यूपीपीसीएल की रेस लड़ते हैं। या आपका मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल की जो 5 डिस्कॉम्स हैं उन सब के लिए केस लड़ते हैं ये एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स का ये एक पैनल होता है। तो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हु आर इंटरेस्टेड। इसके लिए कौन से एडवोकेट्स चाहिए? जो एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स हो। इंक्लूडेड इन द इम्पैनलमेंट लिस्ट ऑफ यूपीपीसीएल। ये एक पैनल की लिस्ट बनती है कि कौन कौन से एडवोकेट्स इस पैनल में हैं। कौन कौन से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड कैस्को। ये इन सब के लिए केस लड़ते हैं फॉर केसेस इन द हॉनरेबल हाई कोर्ट। कहाँ पर? हॉनरेबल हाई कोर्ट में ये लोग केस लड़ते हैं, इलाहाबाद और लखनऊ में सेपरेटली, एनसीएलटी एंड एनजीटी। प्रेजेंटली इम्पैनल्ड एडवोकेट्स ऑल्सो हैव टू अप्लाई अफ्रेश। जो इस पैनल में फ़िलहाल एडवोकेट्स हैं उनको भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक नया पैनल बन रहा है। तो उनको भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो ख़त्म हो गया, तो उनको भी दोबारा पैनल में शामिल होने के लिए इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो अदर कंडीशंस है वो आपकी वेबसाइट पर दी गई हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। अब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आप भर सकते हैं 7 मार्च। जी हाँ, 7 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 20 फरवरी कल से आपका ये फॉर्म शुरू हो चुका है। बात है कि आपके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगातार कम से कम 7 से 10 वर्षों से सक्रिय वकालत कर रहे हों। अगर आप मिनिमम 7 साल से अगर आप हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आप हाई कोर्ट में वकील हैं, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अधिवक्ता आयकर दाता हो और पिछले 3 वर्षों में 5 लाख पैनल अधिवक्ता के लिए और स्थायी अधिवक्ता के लिए 7 लाख वार्षिक आय हो। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो, इनकम टैक्स रिटर्न वो एस्पिरेंट भरता हो और 5 उसकी जो इनकम टैक्स है, जो उसकी इनकम है होनी चाहिए वो उनकी 5 लाख होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में जो उनकी इनकम है वो 5 लाख होनी चाहिए। जो पैनल के एस्पिरेंट्स हैं और जो परमानेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 7 लाख आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। वार्षिक आय हो, जो आपकी ईयरली इनकम है वो आपकी 7 लाख होनी चाहिए स्थायी अधिवक्ता के लिए और 5 लाख होनी चाहिए पैनल अधिवक्ता के लिए। उसके बाद आते हैं पैनल अधिवक्ता हेतु यह आवश्यक होगा कि उसके द्वारा पिछले 3 वर्षों में 50 मुकदमों में पैरवी की गई हो, कि उसके पास 50 केसेस होने चाहिए 3 सालों में अगर उसके पास 50 केसेस हैं और उसमें से कम 30% से अधिक मुकदमों में जीत हासिल की गई हो। कितने केसों में? 30 केसों में, मतलब 15 केस उसे जीत जाने चाहिए। कितने? 15 केस अगर वो जीत चुका है पिछले 3 सालों में, 50 में से 15 केस अगर वो जीत चुका है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब उनको ये प्रूफ दिखाना होगा कि हम 50 मुकदमे लड़े हैं और हमने 15 केस से ज़्यादा जीते हुए हैं। और जो स्थायी अधिवक्ता है, जो आपका परमानेंट है, उसके लिए यह संख्या क्रमशः 80 होगी और 30% होगी। मतलब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए 80 केसेस होने चाहिए कि क्यों 80 केसेस में 80 केसेस उसके पास आए हों और उनमें से 24 केसेस वो जीत गया हो। फिर आते हैं एनसीएलटी और एनजीटी में पैनल अधिवक्ता हेतु उनके द्वारा पिछले 3 वर्षों में कम से कम 50 मुकदमे में पैरवी की गई है और इनमें से कम 30% से अधिक मुकदमों में जीत सफलता प्राप्त की गई हुई है, वही है। फिर आते हैं आपकी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जो एस्पिरेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उनकी जांच की जाएगी। उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार
की जाएगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कि किन किन एस्पिरेंट्स को हम एडवोकेट पैनल में शामिल कर रहे हैं। उसके लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिनका निर्णय अंतिम और मान्य होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी पर दबाव बने, जैसे कोई आपका पहचान का है तो आप उस पर दबाव बनाएं या सिफारिश करें तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदन के अस्वीकृत किए जाने का आधार हो सकेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा किसी ने सुना। उसके अलावा यह है कि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ईमेल आईडी या एसएमएस के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर आना है, किस जगह आना है और किस टाइम आना है इंटरव्यू के लिए। तो आप अब जो अपनी ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है वो बिल्कुल करंट कंडीशन में, चालू कंडीशन में ही अपडेट करें। उसके अलावा बस ये रहा आवेदन पत्र के संबंध में अन्य जानकारी जो आपकी ईमेल है लीगल सेल UPPCL HQ हेडक्वार्टर 2012@gmail.com पर प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई कुछ पूछना है। उसके अलावा जो आप कब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? 7 मार्च, यहाँ 7 मार्च 2024 तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन ने LLB किया हुआ है और जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं और जिनको एक्सपीरियंस भी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो चलिए आप इस फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपके कमेंट्स और क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।